स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट रेलवे के ही नहीं बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और आज हम जो है कि आपका सीरीज देखेंगे, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन करेंगे और सीरीज का क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम पिछला जो हमारा क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसका 2 क्वेश्चन बच गया था, तो वो भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे लेकिन लास्ट में, ठीक है। तो हम सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पहले टाइप देख लेंगे, क्योंकि सीरीज के बहुत सारे टाइप होते हैं। स्क्वायर करके दे देगा और क्यूब करके दे देगा और दोनों का मिक्स करके दे देगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले टाइप देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 में देखेंगे। टाइप नंबर 1 जो है, टाइप पहले में देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर जो दिया हुआ है सीरीज में वो दिया हुआ है आपका 3, 4, 7, 11, 18, 29 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक। और क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसके देख सकते हैं कि 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा जो है कि ऐड करके नहीं दे देगा, ठीक है। हमेशा ऐड करके या फिर हमेशा सब्ट्रैक्ट करके नहीं दे देगा, डिवाइड करके नहीं दे देगा। इसको देखिए, इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये बन रहा है, ठीक है। बन रहा है 4 और 3 7 बन रहा है। फिर एक को छोड़ दिया, फिर 4 और 7 को लेके इसको जोड़ेंगे तो ये अगला बन रहा है, ठीक है। 7 4 11, ठीक। फिर अब 7 और 11 को ले लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगला बन रहा है ना, ठीक है। फिर 11 और 18 को ले लिया, 11 और 18 को ले लिया तो 29 बनेगा, ठीक है। 11 और 18 29 बनेगा। फिर 18 और 29 को लेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। फिर 18 और 29 को लेंगे, 9 8 17, ठीक। 9 8 17, 2 1 3 और हासिल का 1 था 4, ठीक है। 47। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 47, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। क्या हो रहा है कि 2 को ऐड कर रहा है, ठीक है। 2 को ऐड किया, फिर इन दोनों में से एक को उठाया और बाहर वाले को ऐड किया, ठीक है। फिर इन दोनों में से एक को उठाया और बाहर वाले को ऐड किया। तो ऐसे करके ऐड करते हुए ये सीरीज बन रही है, ठीक है। एक चीज़ और है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, जब इसमें से 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच रहा है ना। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच रहा है। फिर 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बच रहा है ना। फिर उसके बाद 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 बच रहा है ना। फिर 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर 29 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे सीरीज जा रही है, ठीक, ऐसे सीरीज जा रही है। यानी कि तो पहले को छोड़ के देखें तो ऐसे, ठीक है, ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं। पहले वाले को छोड़ के बाकी सारे नंबर सीरीज से आ रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 18 आएगा, ठीक है। इसके बाद 11 के बाद क्या आएगा, 18 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमने 29 में से 18 को घटाया, 11 बचा, ठीक है। 29 में से 18 को घटा दिया तो 11 बचा। तो उसी प्रकार से हम किसमें से 29 को घटाएंगे तो 18 बचेगा, ठीक है। 29 में से जो आगे वाला है उसमें से पीछे वाले को घटा रहे हैं तो हमारा पहले वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। उन दोनों के जब इन दोनों में से घटा रहे हैं तो उसके पहले वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला नंबर आएगा, तो कौन सा हम क्या कर रहे हैं, 3 मान लीजिए 7 में से 4 को घटाया तो कितना आया, 3 आया, ठीक है। 7 में से 4 को घटाया तो कितना आया, 3 आया। अगर मान लीजिए 7 हमारे पास नहीं है,
यक्स है, ठीक है। तो यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, उधर ले जाएंगे 4 + 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी कि हम 7 में से 4 घटाएंगे तो जो है आपका 3 आ जाएगा। तो हम यही चीज़ वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू, इस वैल्यू को निकालने के लिए, क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे 29 और 18 को जोड़ देंगे, ठीक है। 29 और 18 को जोड़ देंगे। यहाँ पे तो वही किया है ना, 4 और 3 को जोड़ दिया है, 4 और 3 को जोड़ दिया है। पहले वाली 2 वैल्यू को आगे वाली वैल्यू लाने के लिए पहले वाली 2 वैल्यू को जोड़ दिया है, ठीक है। ये आगे वाली वैल्यू लाने के लिए इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया है, ठीक है। तभी तो ये वैल्यू आई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू लाने के लिए जो है जोड़ देंगे इन दोनों को, 29 + 18 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 47, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा 47 आ जाएगा, ठीक। और ये तो पहले वाला जो था ज़्यादा इजी था कि ऐड करने के बाद अगला वाला नंबर आ जा रहा था, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप देख लेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसके बाद स्क्वायर भी देखेंगे, क्यूब भी देखेंगे कि क्यूब करके कैसे दे देगा, वो आप अपने से देखिएगा कि कैसे खुद से दिमाग लगा के देखिएगा कि क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है, दोनों का मिक्स है, क्या है ये, ठीक। नेक्स्ट टाइप देखेंगे। टाइप 2 में एक क्वेश्चन दिया है, टाइप नंबर 2 है आपका 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये टाइप नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इसको, भाई यहाँ पे दिख रहा है 8, ठीक, 8 दिख रहा है, फिर वैल्यू बड़ी हो गई है, फिर उसके बाद छोटी हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद पता नहीं है कि क्या होगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू जो भी है उसके बाद बड़ी हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद बड़ी हो गई यानी कि छोटी के बाद बड़ी, ठीक है। यहाँ पे छोटी के बाद बड़ी, तो इसके पहले क्या आएगा, ठीक है, बड़ी के बाद छोटी, ठीक है। छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, यानी कि फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, ऐसे करके सीरीज है, ठीक। तो हम देख सकते हैं कि 8 क्या है जी, ये जो 8 है, 8 से इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, 8 से इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। 8 से यहाँ पे आगे जाएंगे तो क्या होगा, 3 से गुणा हुआ है, 8 तिरिका 24, ठीक है, 8 तिरिका 24 हुआ है ना, 3 से गुणा हुआ है। फिर उसके बाद फिर 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। 24 को डिवाइड किया है 2 से तो 12 आ गया, ठीक है। तो 3 से गुणा और 2 से भाग हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 से गुणा होगा, तो गुणा 3 किया तो बारते हैं 36 आ जाएगा, ठीक है, बारते हैं 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद गुणा के बाद फिर भाग हुआ है, भागे 2, ठीक है। तो जब 36 डिवाइडेड बाई 2 होगा 18 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, गुणा होगा, गुणे 3, 18 तिया का 54, यानी कि हमारी सीरीज सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टाइप नंबर 2 हुआ, ठीक। ऑप्शन आप देख लीजिए, 28, 36, 88, 54, ठीक है। ये आप ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और देख लेते हैं
कुछ एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल दे सकता है। फिर उसके बाद उससे रिलेट करके, जब एक ही बार सीरीज नहीं देता है, दो दो बार दे देता है, ठीक है, कि एक बार सीरीज बन रही है फिर उसके ऊपर भी सीरीज बन रही है, तो वो क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो पहला देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि 1 दे दिया, 1, 4, 9, 16, 25, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। ठीक, और दूसरा मान लीजिए ये दे दिया कि 1 दे दिया, ठीक है, 8, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताइए कि क्या आएगा। ठीक, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है, जब ये 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर होते आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, 6 6 का 36, ठीक, 36 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ये क्या है, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि क्यूब है, ठीक है, ये 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 3 का 9 3 27, फिर ये 4 का क्यूब है, 4 चौका 16 चौका 64, फिर ये 5, जब ये 1 2 3 4 लाइन से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 5 का क्यूब, ठीक है, 5 5 25 5 125, ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 125 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया स्क्वायर और क्यूब की बात। ठीक, फिर उसके बाद अगर दोनों का मिक्स करके दे दे, ठीक, ऐसे ही अगर दोनों का मिक्स करके दे दे, ये हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमें, अगर हम देखे रहेंगे, किए रहेंगे, तो हमें कहीं भी देखेंगे तो हमारा तुरंत दिमाग चला जाएगा कि अरे यार हाँ ये तो स्क्वायर था और ये तो क्यूब था, और अगर दोनों का मिक्स करके दे दे तो ये भी हम समझ जाएंगे कि ये तो मिक्स करके दे दिया है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 8 है, फिर उसके बाद 9 है, 46 64 है, फिर 25 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मिक्स करके दे दिया है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक, फिर उसके बाद 2 का क्यूब दे दिया है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा क्यूब, तो 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, फिर उसके बाद 4 का क्यूब, उसके बाद क्या आएगा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 5 25, फिर उसके बाद क्या आएगा 6 का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों को मिक्स, पहले तो स्क्वायर को हमने किया कि स्क्वायर दे देगा, ठीक है, फिर क्यूब दे देगा, फिर दोनों का मिक्स भी करके तो दे सकता है, ठीक है, दोनों का मिक्स भी तो कर सकता है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर दे दिया, फिर क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करके दे देगा। ठीक, यहाँ पे 6 का क्यूब लिख लीजिए, 6 जाकर 36, 6 का 216। ठीक है,
216 ही आएगा। तो ये है हमारा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, एक ये नंबर सीरीज है और ये नंबर सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से जो वैल्यू है बढ़ रही है, ठीक है, वैल्यू है ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस वाले से आगे पे जाएंगे, कितना ऐड हुआ है 3 + 3। ठीक है, फिर यहाँ से +5 फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे +7। ठीक है, फिर उसके बाद +9 फिर उसके बाद +11 फिर उसके बाद क्या होगा 3 के बाद 5, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 के बाद 2, 11 2 13, +13 करेंगे तो इसमें +13 करेंगे कितना आ जाएगा 7 3 10। ठीक है, 7 3 10 और 3 1 4, हासिल था 1 5। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 50 आ जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया सीरीज। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, +1 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी का 4 +1 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 3 का स्क्वायर +1 3 3 का 9 1 10। फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर +1। ठीक है, फिर ऐसे ही 5 का स्क्वायर +1। फिर ऐसे ही 6 का स्क्वायर +1। फिर ऐसे ही 7 का स्क्वायर +1। तो देखते हैं 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 +1 कितना आ गया 50, यानी कि हमारी सीरीज सही है। ठीक, फिर उसके बाद टाइप नंबर 3 में ही 2 तरीके के सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, ये तीसरे टाइप में जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, जो 1 का स्क्वायर -1, ये पहले वाले में नहीं हो पाया तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर -1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 3 का स्क्वायर -1, फिर 4 का स्क्वायर -1, फिर 5 का स्क्वायर -1, फिर 6 का स्क्वायर -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज चलेगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49 -1, यानी कि 48 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से भी टाइप 3 भी हमने देख लिया कि टाइप 3 में किस तरीके से सीरीज दे सकता है। एक था 1 स्क्वायर +1 और एक 1 स्क्वायर -1 करके भी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, टाइप नंबर 1 लास्ट है, टाइप नंबर 4 भी देख लेते हैं कि इस टाइप में कैसे सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक, तो इस टाइप में क्या करना है, हमें देखना है कि आगे किस सीरीज में जो नंबर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 4 है, 6 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 18 है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो 4 में 2 ऐड किया गया है। ठीक है, +2 ऐड किया गया है। फिर उसके बाद फिर +4 ऐड किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर +8 ऐड किया गया है। ठीक, फिर उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से आगे क्या गया है 2 से गुणा हुआ है। ठीक है, 2 दूनी का 4 4 ऐड हुआ है, फिर आगे गुणा हुआ है 2 से, 4 दूनी का 8। ठीक है, फिर 8 जोड़ा गया है, इसमें 8 जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, यानी कि 16 ऐड होगा 18 में। तो कितना आ जाएगा 16 और 18 में ऐड होगा 8 6
8, 2 10 14 हो जाएगा, 14 और 1 1 2, 2 1 3, 34 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया था कि एक सीरीज बन रही है, ठीक है, एक सीरीज तो +2 +4 +8 +16, और उसकी भी जब दूसरी सीरीज बनेगी 2 2 का गुणा, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाली तो सीरीज बनी रही है कि 2 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 2 2 ऐड हो रहे हैं, तो ये इस वाले में देखेंगे कि 2 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो क्या हो रहा है आगे 2 से गुणा होता जा रहा है, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, फिर 16 दूनी का 32, ऐसे गुणा होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ये वाली भी दूसरी वाली भी सीरीज को ध्यान देना होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन दिया रखा है कि 15 17 20 22 27 29 और फिर उसके बाद 2 ठो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 है, 15 के बाद कितना ऐड हुआ है, 15 के बाद कितना ऐड हुआ है +2, ठीक, फिर 17 के बाद कितना ऐड हुआ है, 17 के बाद +3, ठीक है, फिर उसके बाद कितना ऐड हुआ है +2, ठीक, फिर उसके बाद कितना ऐड हुआ है 22, फिर +5, ठीक, फिर उसके बाद कितना ऐड हुआ है +2। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि एक जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस है, अल्टरनेट करके जो सीरीज है वो +2 करके है। ठीक है, और एक जो सीरीज है दूसरी वाली, तो वो 2 2 बढ़ रही है। ठीक है, 3 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद 7 ऐड करेंगे, 3 है, 2 ऐड हुआ, 5 आ गया, फिर उसके बाद 7। ठीक है, तो 2 वाला जो एक अल्टरनेट करके है वो तो सेम ही है, 2 ही है। ठीक है, लेकिन जो बीच वाला है 2 के बाद तो 3 हुआ, फिर +2, फिर 2 के बाद क्या हुआ 2 ऐड कर दिया 5 हो गया, फिर 2, फिर 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +7 आ जाएगा, तो +7 ऐड करेंगे, जब इसमें +7 ऐड करेंगे 9 7 16, 9 7 16 और 2 1 3, 36 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 36 आ गया, फिर दूसरे वाले पे दूसरा वाला 7 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, +2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 38। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 36 38। ठीक है, 36 38 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ठो ये क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज के। फिर इसके बाद हम कल का जो क्वेश्चन 2 ठो छूटा हुआ है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का, वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे हुआ है ये। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक बनी है, ठीक है, और क्या सीरीज बनी है। ठीक है, 17 के बाद 17 से इधर जाएंगे, 17 से इधर जाएंगे, क्या हुआ है घटा है, कितना घटा है -3, 17 में से 3 घटाएंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद +1 हुआ है, ठीक, फिर उसके बाद फिर -3 हुआ है, ठीक है, 12 3 15। ठीक है, फिर उसके बाद +1 हुआ है, ठीक है, +1 हुआ है, फिर उसके बाद ये सीरीज चल रही है -3 +1 -3 +1, इसके बाद क्या आएगा -3। ठीक है, -3 करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद -3 के बाद +1 आ जाएगा। ठीक, +1 आ जाएगा, तो +1 के बाद +1 10 में +1 करेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में 10 और 11 ऑप्शन नंबर ए ही है आपका राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से सीरीज ये वाली पहली वाली चलिए, दूसरे वाले में देख लेते हैं। 230 है, ठीक है, ये 230 है, 246 है, 271 307, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए 230 और 246, ठीक, तो कितना ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने पे कितना ऐड हुआ है 6 और 1 ये 16 ऐड हुआ है। ठीक है, 16, ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने में +16, ठीक, +16, यहाँ पे +16, फिर यहाँ से यहाँ जाने में प्लस 25 होगा, 25 होगा, 11 में से 6 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है, 11 में से 6 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 25 आएगा। ठीक,
फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हुआ है, ठीक है, कितना ऐड हुआ है, 36, ठीक है, 36 ऐड हुआ है, देख लीजिए 36 ऐड कीजिए, 6 1 7 3 7 3 10, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए ये 16 ऐड हुआ है, फिर ये 25 ऐड हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद 36 ऐड हुआ है। ये दिख रहा है कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये जो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे प्लस 16 हुआ है, ठीक, प्लस 16 हुआ है, फिर प्लस 25 हुआ है, फिर प्लस 36 हुआ है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 7 49, ठीक है, 49 आ जाएगा। तो 49 इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 7 16, ठीक, 4 और 0, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर ये 356, ठीक है। तो 356 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हुई सीरीज के क्वेश्चन ये हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सीरीज के हमने करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये तो अभी एक तरीके से डेमो था, ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, और भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अभी हम कल के तो क्वेश्चन छूट गए थे सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे आप, तो और भी क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि किसी भी बुक से या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए तो पता चले कि ये तो क्वेश्चन देखा ही नहीं है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करे रहेंगे उतना ज़्यादा सही है। तो हम 2 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो क्योंकि एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, ठीक है। तो मैं इस क्लास में 2 क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। छह व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं ए बी के सामने, ठीक है। पहली चीज तो वृत्त बोल दिया, ठीक है, तो हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, दिख रहा है ना, वृत्त बन गया। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा सही से, यहाँ पे है दाएं, ठीक है, यहाँ पे दाएं है, ठीक है, दाएं है, और यहाँ पे लेता है, तो ठीक है, तो वृत्त हम यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे बन गया वृत्त। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी के सामने है, ठीक, ए बी के सामने है, तो हम बना लेते हैं ए बी के सामने है, दोनों सामने हो गए, ठीक। बी ई के दाएं है, ठीक है, बी क्या है, ई के दाएं है, तो ये मान लीजिए ये बी है, बी के इधर बाएं इधर दाएं, तो ई के दाएं है, ई के दाएं है, बी ई के दाएं है, तो ई यहाँ रहेगा, तो इधर बाएं हो जाएगा, इधर दाएं, यानी कि ई यहाँ है, ठीक है, ई यहाँ है, तब तो ई के दाएं होगा बी, ठीक है, बी ई के दाएं है तथा सी के बाएं है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, बी कामा ई तथा आ जाए तथा सी, ठीक है, तो तथा किसके लिए आएगा, पहले पर्सन के लिए, ठीक है, तो तथा बी के लिए आया है, ठीक है। तो बी का सी के बाएं है, बी क्या है, सी के बाएं है, तो सी यहाँ रहेगा, तो बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ है, ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद बोला है सी डी के बाएं है, सी डी के बाएं है, एफ ए के दाएं है, सी जो है डी के बाएं है, एफ ए के, देखिए बोला है कि सी डी के बाएं है, ठीक है, तो डी मान लीजिए अगर यहाँ होगा, डी यहाँ होगा,
तो डी के बाएं, ठीक है, डी के बाएं कौन है, सी है, ठीक है, तो यानी कि डी यहाँ होगा, ठीक, डी यहाँ होगा। फिर उसके बाद बोला है एफ ए के दाएं है, ठीक है, एफ जो है ए के दाएं है। मान लीजिए यहाँ एफ होगा तो एफ होगा, एफ ए के दाएं है तो ए के दाएं ही होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे एफ हो गया तो ए के क्या हुआ, ए के दाएं ही हुआ, इधर बाएं होगा, इधर ए के दाएं है, तो एफ कहाँ है, ए के दाएं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। तो अब, ठीक है, तो अब डी अपनी सीट एफ तथा ई बी से बदल लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, हमने अरेंज कर लिया। तो अब ये क्या कह रहा है कि डी अपनी सीट एफ से, ठीक है, डी जो है अपनी सीट एफ से, ठीक है, ये दोनों एफ और डी अपनी सीट इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, बदल लेते हैं, ठीक, और ई बी से, ठीक है, ई जो है बी से बदल लेता है, ठीक है। तो बी क्या कहाँ चल जाता है, इसके स्थान पे ई के, और ई किसके स्थान पे आ जाता है, बी के, ठीक। यानी इसी तरीके से डी किसके स्थान पे चला जाएगा, एफ के, और एफ किसके स्थान पे चला जाएगा, डी के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बनाएं तो डी कहाँ चला आएगा, एफ के स्थान पे, ठीक है, सॉरी, एफ कहाँ चला आएगा, डी के स्थान पे, और डी एफ के स्थान पे चला आया, ठीक। इसी तरीके से ई किसके स्थान पे चला आएगा, बी, ई के स्थान पे बी चला आया, और बी के स्थान पे ई चला आया, ठीक, यह है। फिर उसके बाद बोला है कि बदल लेता है तो डी के बाएं कौन बैठा है, डी के बाएं पूछा है, ये डी है, डी के बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन में कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी के बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है।